अगर सही निवेश करना भी सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होता तो 90% लोग सप्लीमेंट्री में फेल हो जाते। डैनियल सी. गोल्डी और गॉर्डन एस. मरी की किताब द इन्वेस्टमेंट आंसर इसे फेल होने से बचाने का फुलप्रूफ तरीका सिखाती है। ये किताब 5 सिंपल सवालों के जरिए एकदम साफ और सीधी गाइड देती है कि कैसे इन्वेस्टमेंट को अपनी जिंदगी का मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज हम सीखेंगे फाइनेंशियल गेम जीतने के वो 5 गोल्डन फंडे जिनसे आपकी लाइफ भी 3 इडियट्स का फाइनल सीन बन जाएगी। फुल वेल डन। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। हर योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ देखते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखकों की पहली सोच, क्या आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत है? डैनियल और गॉर्डन कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने से होती है। क्या मैं अकेले फाइनेंशियल फैसले ले सकता हूं या नहीं? अगर बैंक स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको नींद आने लगती है तो समझ जाओ अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर काम आएगा। पर याद रखना, एडवाइजर ऐसा चुनो जो फी ओनली हो, यानी वो आपको प्रोडक्ट बेचने से कमीशन नहीं खाए, बस सलाह देकर पैसे ले। वरना हालत वही हो जाएगी जैसे कोई डॉक्टर आपको बीमारी से ज़्यादा महंगी दवाइयाँ बेच दे। छोटा टेस्ट, अगर एडवाइजर के पास जाते ही वो गोल्ड फंड, चाइना फंड और मंगल ग्रह फंड का ऑफर ले आए तो भाई तुरंत भागो। लेखकों की दूसरी सोच, एसेट एलोकेशन असली मास्टर स्ट्रोक। गोल्डी और मरी कहते हैं, पैसा कहाँ और कितना लगाना है ये तय करना सबसे जरूरी काम है। इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। बोलचाल में कहें तो जैसे दही बड़ा, समोसा और गुलाब जामुन में सही संतुलन रखना जरूरी है ताकि पेट पूजा सही हो, वैसे ही स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स में बैलेंस जरूरी है। सिर्फ स्टॉक्स में फुल पैसा ठोक दोगे तो हल्की सी मंदी में बैंड बच जाएगी। सिर्फ बॉन्ड्स में भर दोगे तो रिटर्न्स ऐसे आएंगे जैसे आंटी का धीमा वाईफाई। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, अपनी उम्र, रिस्क झेलने की ताकत और गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का सही मिश्रण बनाओ। 20 साल की उम्र में जो फुल जोश वाला पोर्टफोलियो चलेगा वही 60 में अपनाओगे तो घुटनों में दर्द वाला हाल हो जाएगा। लेखकों की तीसरी सोच, इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन, इंडेक्स फंड को पकड़ो। डैनियल और गॉर्डन कहते हैं, स्टॉक चुनना छोड़ो, पूरा बाजार खरीदो। मतलब इंडेक्स फंड सबसे शानदार ऑप्शन है क्योंकि ये पूरे मार्केट में निवेश करते हैं। न कोई घंटों का रिसर्च, न कोई सीक्रेट टिप्स की तलाश, बस सिस्टमेटिक तरीके से बाजार का हिस्सा बन जाओ। सोचो, अगर आपको पूरे भारत की बेस्ट मिठाइयाँ खानी है तो हर दुकान भागने से अच्छा है सीधा वो मिठाई मेला पकड़ लो जहाँ सब कुछ एक साथ मिलता है। वैसे ही इंडेक्स फंड एक डाइवर्सिफाइड थाली है, ज़्यादा रिस्क नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं। इंडिविजुअल स्टॉक उठाकर हीरो बनने का सपना देखना अच्छा है, पर असलियत में वो सपना अक्सर रेस 3 जैसी फिल्म बन जाता है। शुरुआत में उम्मीदें हाई, एंड में गड़बड़ घोटाला। लेखकों की चौथी सोच, इन्वेस्टमेंट को कम से कम महंगा बनाओ। गोल्डी और मरी सीधा फंडा बताते हैं, फीस बचाओ तो पैसा बचाओ। हर 1% फालतू फीस लंबी अवधि में आपके करोड़ों काट सकती है। जैसे 200 रुपये का समोसा हर हफ्ते खाते रहो तो महीने में डाइटिंग का सपना चूर। कम लागत वाले फंड्स में इन्वेस्ट करो, जैसे वैंगार्ड, फिडेलिटी जैसे प्रोवाइडर्स के इंडेक्स फंड्स जहां फीस मामूली होती है। जितना पैसा बचाओगे उतना आपका रिटर्न अपने आप बढ़ता जाएगा। लंबी अवधि में यही छोटी छोटी बचत करोड़पति बनने का रास्ता बनाती है। कहानी वही पुरानी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पर आज के ज़माने में बूंद बूंद से बैंक बैलेंस भरता है। अब तक की सीख मज़ेदार लग रही है ना? तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी ठोंक दो। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी फालतू फीस में पैसा बर्बाद किया है? कोई फनी या दर्दनाक किस्सा हो तो जरूर शेयर करना। लेखकों की पांचवी सोच, मार्केट टाइमिंग छोड़ो, लंबी दूरी की दौड़ लगाओ। डैनियल और गॉर्डन बोलते हैं, मार्केट कब गिरेगा, कब उड़ेगा, ये भगवान भी ठीक से नहीं बता सकते। तो भला हम किस खेत की मूली हैं? हर बार मार्केट टाइम करने की कोशिश लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। बेस्ट तरीका है, जल्दी निवेश शुरू करो, नियमित निवेश करो और उसे भूल जाओ। जैसे हवन करने के बाद बार बार आग में लकड़ी डालने से आग नहीं बढ़ती, वैसे ही पोर्टफोलियो में बार बार हाथ मारने से रिटर्न नहीं बढ़ते, सिर्फ गड़बड़ी होती है। मार्केट्स में गिरावट आएगी, उतार चढ़ाव होंगे, पर वही तो कंपाउंडिंग का असली साथी है। जो टिक गया वही अमीर बना, जो डर के भागा उसका हाल वही हुआ जैसा हॉरर फिल्म के पहले सीन में ही शहीद होने वाले कैरेक्टर का। कुल जमा बात ये रही,
खुद तय करो कि तुम्हें मदद चाहिए या नहीं। एसेट एलोकेशन सेफ्टी जैकेट है, इसे पहनना जरूरी है। इंडेक्स फंड्स पकड़ो, झोला छाप स्टॉक्स नहीं। फालतू फीस बचाओ ताकि फायदा खुद के पास रहे। और सबसे जरूरी, मार्केट को टाइम करने का मोह छोड़ो, बस टिके रहो। डैनियल और गॉर्डन का इन्वेस्टमेंट आंसर एकदम शुद्ध देसी सलाह है। सीधा करो, सिंपल रखो और धैर्य रखो। बिना नाटक, बिना ड्रामा, फुल फोकस से इन्वेस्टमेंट की गाड़ी भगाओ। अगर इस सफर को और गहराई से जीना चाहते हो, किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उठाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर पहला कदम बढ़ाओ। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं एक नई किताब के साथ, नई सीख, नई मस्ती और फुल देसी जोश के साथ।